नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तुलना करने के लिए नीचे में दिया गया है मासिक खपत यानी कि इकाइयों में दिया गया है, जो यहाँ पर हम पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद उपभोक्ताओं की जो संख्या है उसको हम बारंबारता में यहाँ पर पहले से लिख दिए हैं। क्लियर। तो अब आप समझिए, पहले सवाल बनाने से पहले 2 मिनट मात्र आप वक्त दीजिए और इस चीज़ को आप जान लीजिए, उसके बाद चलेंगे हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे, ध्यान दें। तो देखिए माध्यक हम बनाने से पहले, इससे बैक चैप्टर में आपको बहुलक वाला चैप्टर पढ़े, उससे बैक चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर में 14.1 में आप माध्य वाला बेसिक बनाए, तो माध्य और बहुलक बना लिए। अब माध्यक में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको जान ले। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपको समझ में आ गया होगा। जो बहुलक वर्ग निकलता था, जो अंक होता था उसमें से छोटी अंक को आप निम्न सीमा मानते थे, ठीक इसी प्रकार जो माध्यक वर्ग निकलेगा उसमें से छोटी अंक को क्या कहेंगे आप, निम्न सीमा कहेंगे। अब प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर देखिए, ये जो F1 बराबर होता था तो यहाँ पर बराबर किया, देखिए इसको हम बराबर किए, ठीक है। n बराबर सिग्मा F1 होता है, यानी कि जो यहाँ पर सिग्मा F1 में लिखा था तो वहाँ पर n लिखा है। क्लियर। अब देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF से सूचित करते हैं। क्लियर। माध्यक वर्ग की बारंबारता F होता है, ये समझ में आता ही है। अब देखिए वर्ग माप कहे चाहे वर्ग अंतराल के, इसको S से सूचित करते हैं, ये आपको फॉर्मूला है। तो जानेंगे कि ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, और ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L है। कैसे होता है पहले जान ले। ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर n से सूचित करेंगे, ठीक है। इसका कुल योग कितना 68 होगा, किताब में दे दिया है। तो देखिए ये जो मेन यही निकालना पड़ता है। सबसे पहले आप n देंगे, n को भाग देकर देखना पड़ेगा। क्लियर। तो हम इसको पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको निकालते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। आप समझने का देखो, यहाँ बताते हैं आपको कि निकलेगा कैसे, फिर इसको हम क्लीन कर देंगे। माध्यक वर्ग से ठीक कैसे निकले, देखो यहाँ पर इसका कुल योग करेंगे हम 68, कितना 68 हो जाएगा, ठीक है। यदि 68 को हम यदि 68 को आप भाग देंगे, कितना आएगा, देखो 68 को अगर भाग देंगे, देखो 68 को अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है वो तो आपको जानते हैं। देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 4 में 5 जोड़ेंगे, यानी कि 4 + 5 बराबर 9, फिर 9 प्लस कितना 13 बराबर 9 + 13 और कितना हो जाएगा 9 2 11 हो गया, और 9 3 12, 1 1 2 22 हो गया। क्लियर। आप 20 जोड़ेंगे 22 में, यानी कि 22 प्लस फिर 20 कितना होगा, जोड़ दीजिए, यानी कि 42 हो गया। फिर यहाँ पर 42 में ये 14 जोड़ेंगे, कितना 14। अब देखिए कितना होगा, 4 2 6 और 4 1 5, 4 1 5। अब इस 56 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 और 5 1 6, 64 हो गया। अब ये 64 में ये +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये कुल इतना आया। तो कहा गया जब 34 आ गया तो कट करके जब आया ना, n/2 होता है, ये n/2 का मान होता है। क्लियर। काट के इतना आया। तो आप इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इससे बड़ी अंक कौन है, देखिए 34 या 34 से बड़ा क्या कौन हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 22 हो गया, ठीक है। लेकिन 22 के बाद कौन है 42, तो 34 से बड़ा है कि नहीं, यही। तो इसको घेरेंगे, यानी कि इसको अगर ये निकालेंगे और इसके सामने ये निकालेंगे, इसके सामने ये, यानी कि इसके देखिए सामने ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग ये निकाल लेंगे। माध्यक वर्ग में ये निम्न सीमा हो गया 125। क्लियर। और ये इसका हो गया F1 निकलेगा। क्लियर। ये F1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इससे ठीक है, संचयी वर्ग से ठीक पहले वाले, तो ये क्या हो गया, इसका CF हो गया। इसको क्या कहते हैं, CF कहते हैं। क्लियर। इसको आप CF कहेंगे। तो 22 हो गया CF, ये हो गया F1, ये हो गया इसका निम्न सीमा। क्लियर। और इसमें वर्ग माप क्या निकालते हैं, तो अंतर देखें कितना का है, ठीक है। यहाँ पर
65 में 20 जोड़ेंगे तो 85 हुआ, 85 में 20 जोड़े तो 105 हुआ, 105 में 20 जोड़े तो 125 हुआ। यानी कि 85 में से 65 जब घटाएंगे तो 20 बचता है। हर स्थिति में अंतर 20 का है, इसलिए इस हिसाब से बनेगा। तो चलिए हम इसको अब क्लीन कर देते हैं, सभी मान को रखते हैं और सवाल बनाना शुरू कर दें। इतना तक आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सेम उसी प्रकार बनता है माध्य बांधे के ब्लॉक की तरह। तो यहाँ पर देखिए ये माध्यक का फॉर्मूला है, ठीक है। माध्यक बराबर L प्लस N/2 घटे CF बटा में F इंटू H कर दिया है ये, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये भाषा लिखना पड़ता है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर सवाल को पूर्ण रूप से बनाता हूँ। बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मैंने बस इसको क्लीन किया, इसको क्लीन किया। अब आपको फ्रेश से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल आपको वही पहला सवाल है, अब बस बढ़िया समझिए। देखिए पहले वर्ग अंतराल में निकलता है बारंबारता, इसको संचय बारंबारता कहा है। इसको CF से, इसको F से सूचित करते हैं, लेकिन F यहाँ पर N बन गया, क्लियर। तो यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे तो बेहतर है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा था ये, ठीक है। तो इसको हम समझाने के लिखे थे, इसको हम हटा देते हैं, बेहतर है, क्लियर। अब ये हो गया, तो इतना आ गया पूरा जोड़ करके। अब देखिए ये 4 का 4 यहाँ ऐसे ही लिखाएगा, कितना 4 का 4 ऐसे ही लिखाएगा। अब इस 4 में क्या करेंगे हम, इस 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्लियर। अब ये 9 को यहाँ लाएंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे 13, कितना 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्लियर। ये हो जाएगा 22। अब इस 22 को यहाँ लाएंगे और 22 में क्या जोड़ेंगे, ये 20 जोड़ेंगे प्लस 20, कितना हो गया, हो गया इसका 42। अब देखिए ये 42 को यहाँ लाएंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए जोड़कर कितना लाते हैं, 4 2 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 4 1 5 यानी कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। 4 2 6 और 4 1 5, ये 56 हो गया। उसके बाद ये 56 में 8 जोड़ते हैं, ठीक है। ये 8 कितना हो गया, 8 8 6 14 के 4 5 1 6 हासिल हो गया एक जोड़ करके, क्लियर। 64 हो गया। अब ये 64 में अगर ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर कुल योग होगा ये इसके योग के बराबर होगा, होगा ना। तो समझिए यहाँ पर ये आया तो यहाँ पर ठीक है, नहीं आया तो समझिए गलती हो जाता है। ये आपको जितना है इतना यहाँ पर आएगा ही, क्लियर। अब हमें क्या n निकालना था, n इसको इतना प्राप्त हो गया, कितना है देखिए ना 68 हो गया। तो जब इतना हुआ ना प्राप्त, तो क्या करना हो, भाषा तो लिखना पड़ेगा। वो भाषा आपको याद है ना, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझिए यहाँ पर लिखेंगे n/2 बराबर ये 68 है, तो 68 यहाँ पर लिखेंगे और बटा में 2 इसको काटेंगे, ठीक है। कितना आया, यहाँ पर आएगा 34, आया ना जी। तो लिखेंगे इससे 34 आया ना, तो 34 जब आया तो लिखेंगे इससे ठीक, ये भाषा आप लिखेंगे इससे ठीक बड़ी संचयी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 125 से कितना हो जाएगा 145 है कि नहीं। यहाँ ध्यान दो ना, ये 34 हुआ, n/2 हो गया, 68 को 2 से भाग दे 34 रहता है। इनसे ठीक बड़ी, ठीक है, संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता ये हुआ, इससे बड़ी कौन हुआ, यहाँ पर देखिए 42। तो 42 के ठीक सामने वाला क्या हो गया, ये F1 हो गया, ये इसका क्या हो गया माध्यक वर्ग, ये हो गया माध्यक वर्ग। इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये हो गया माध्यक वर्ग, ये हो गया F, ठीक है। समझने का प्रयास करें, इतना ही में समझ में आएगा। ये हो गया आपका माध्यक वर्ग, इसमें हो गया ये निम्न सीमा, ठीक है। 125 हो गया आपका निम्न सीमा, ठीक है। और ये हो गया F, इसके ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या निम्न सीमा निकालना है, यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा 125, ये हो गया। अब इसमें क्या निकालना है मुझे, तो इसमें निकालना है आपको CF। देखिए ये CF निकलेगा ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक है ना। ये माध्यक वर्ग जो है ना, ठीक इससे ऊपर वाला संचय बारंबारता होता है, ये होता है, क्लियर। तो ये
तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है। ये अब f कितना है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा आपका 20। क्लियर। अब h कितना है वो ध्यान दे, तो h इसका देखे अंतराल बताए थे, सबका अंतराल कितना 20-20 का है। 85 में से 65 घटाए तो 20 होगा, 105 में से 85 घटाए तो 20 होगा, यानी कि 65 से 85 से कितना हो गया 105, 105 से कितना 125, सब में अंतर 20-20 का है, इसलिए यहाँ पर हम h बराबर भी यहाँ पर 20 दे देंगे। क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब लिखेंगे माध्य, क्या लिखेंगे, माध्यक नहीं, माध्यक लिखेंगे। अब लिखेंगे माध्यक, इतना ही लिखना काफ़ी होता है, उसके बाद आपका सवाल डायरेक्ट बनेगा। क्लियर। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आपको याद है, देखिए L प्लस n/2 घटे CF/F गुणे H। तो L का मान क्या है, इस L का मान है 125, कितना 125 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है यहाँ पर 34, कितना 34, और CF का मान कितना है यहाँ पर 22, तो यहाँ पर 22 घट जाएगा, घटे बट्टा में F है सूत्र में, तो F का मान कितना है 20, तो यहाँ पर 20 गुने यहाँ पर 20 H का मान, तो ये इसको काट दो। क्लियर। कितना बच गया 125, आप प्लस घटा दो, 34 में से 22 घट गया, कितना हो गया 12 हो गया, नहीं देखो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 में 2 गया 1 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, जोड़ेंगे कितना आएगा 137 आ गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर। 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 ऐसे है, 137 आ गया। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपका माध्य बनाता हूं, ध्यान देंगे मेरे वीडियो में, आप शुरू से बने रहेंगे, उसके बाद आपका इसका बहुलक भी बना देंगे। चलिए अब देखिए आप माध्य, अब इससे पहले आप माध्यक बना लिए, तो ये लिख दिया आपका बारंबार F1 वर्ग चिन्ह FI, ठीक है, और यहाँ पर FI इंटू XI लिख दिए। क्लियर। यहाँ पर निकालना यही होगा ना, सिग्मा FI इंटू XI बराबर जो आएगा देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, अब तो ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया था सवाल में, ठीक है, ये बारंबार था, हमें क्या निकालना वर्ग चिन्ह निकालना है। इसी सवाल का 3 गो चीज और ज्ञात करने के लिए, पहले माध्यक निकाल लिए, अब माध्य निकाल लिए, उसके बाद बहुलक कहा गया। देखिए माध्यक क्या निकालेंगे, बताए थे इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना है उसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना था देखिए अगर 65 को, अगर 65 में 85 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 के 0, 8 14 1 15, तो 2 से भाग देकर देखिए कितना आएगा, 2 7 14 2 5 10, यानी कि 75 आएगा कि नहीं। तो इसका ये जो वर्ग चिन्ह आया पहला का 75 आ गया। क्लियर। अब ठीक उसी का अंतर सेम है, अगर इसको जोड़ो यानी कि 85, ठीक है, और प्लस 105 कितना आएगा, 5 5 10 के 0, 8 1 9 1 के 1, यानी कि अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए 2 9 18 1 2 5 10, यानी कि 95 हुआ। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये 95 हो जाता है, ध्यान दें, लेकिन हम देखते हैं कि सबका अंतर 20-20 का, इसलिए सब में हम 20 जोड़ते चले आते हैं। तो 20 जोड़े कितना होगा, 75 में 20 जोड़े 95 होगा, 95 में 20 जोड़े कितना होगा 115, 115 में अगर 20 जोड़े कितना हो जाएगा, ध्यान दें 115 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 135, और 135 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 55। क्लियर। 155 में फिर 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर वही 155 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर 195 हो गया। ये हो गया आपका इसका वर्ग चिन्ह। क्लियर। सब में 20 जोड़ते चले आए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, 75 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। क्लियर। 5 से 95 गुना करेंगे कितना आएगा, 95 गुना करेंगे 475 आएगा, कितना 475 आएगा। 115 को 13 से गुना करेंगे, 115 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 1495 आएगा, कितना 1495। 20 को 135 से गुना करेंगे, 20 को 135 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2700। क्लियर।
अब देखिए यहाँ 14 को 155 से गुना करें कितना होगा, तो 2170 हो जाएगा, 2170। उसके बाद 8 से 175 को गुना करें कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1400। अब देखिए यहाँ पर 4 से 195 को गुना करें कितना होगा, तो 780 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद आएगा 9320, कितना 9320 आता है इसका। क्लियर। ये पूरा आप देख लें गुना करके, ठीक है, एकदम अच्छा से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद इसको जोड़ कर देखिए 9320 ही इसका आंसर, जोड़ करके इसका कुल मान आएगा। क्लियर। अब ये निकल गया, तो चलिए यहाँ पर हम इसका माध्य निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दें, इसको पहले हम आपको क्लीन कर देते हैं। देखिए अब इसका माध्य देखिए, माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ ध्यान दें, लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, पहले सूत्र बैठा दें यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा यहाँ पर एफ आई। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है, 9320 आ गया, कितना 9320 आ गया। यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है, सिग्मा एफ आई यहाँ कर दो, सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है 68, यहाँ पर हो गया 68, और 68 से इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 137 पॉइंट आता है। देखिए 137 पॉइंट कितना आता है, 0588 और भी आता रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक तक मानेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक मान लेंगे, कितना 137.05 यहाँ तक आपको आंसर मान लेना है। ये आपका माध्य भी कंप्लीट होगा, फटाफट इसका नोट कीजिए। क्लियर। क्योंकि ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया माध्य में। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकाल देंगे आपका बहुलक। पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका हम बहुलक। इससे पहले आप माध्य बना लिए, इससे पहले माध्य बना लिया, अब इसी सवाल का बहुलक देखिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, बारंबार था, तो इसका 20 हो गया, तो 20 हो गया, ये क्या हो गया F1 हो, क्या हो गया, ये F1 हो गया। इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो गया F0। क्लियर। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये F2 हो गया। क्लियर। ये समझिए, ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, तो यहाँ देखिए F0 का मान कितना यहाँ पर दिया, 13 यहाँ लिख दो आराम से। ठीक है, F1 कितना हो गया, इसका 20 हो गया, यहाँ पर 20 आराम से लिख दो, और F0 कितना हो गया 13। ठीक है, F2 का मान खा लेते हैं, F2 का मान कितना हो गया यहाँ पर, ये 14। क्लियर। ये ध्यान दें, F2 का मान कितना हो गया 14। H निकालना था, अंतराल कितना कितना का 20-20 का है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे हम। क्लियर। अब ये निकल गया। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कितना 20 है, इसलिए यहाँ पर लिखे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 20, तो 20 आ गया। ठीक, यहाँ पर आ गया बहुलक वर्ग भी कितना 125 से 145, ये वर्ग अंतराल है। क्लियर। इसमें निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा 125 है, कितना 125। क्लियर। तो ये सब पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ फॉर्मूला सेट कर दिए, इस पर सवाल को हम सेट कर देते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एल का मान कितना हो गया 125 हो गया, प्लस F1 का मान कितना यहाँ पर देखिए 20, यानी कि 20 और घटे F0 का मान कितना हो यहाँ पर 13, तो 13 यहाँ पर हम घटा देंगे, बटा में 2 गुने ये 20 है, तो 20 यहाँ रहेगा, घटे यहाँ पर 13 रहेगा, और घटे F2 का मान कितना आ गया ये 14, तो 14 का यहाँ पर 14 दे देंगे। क्लियर। यहाँ गुना पर यहाँ H का मान कितना है, H का मान इसका 20 पूरा। क्लियर। तो यहाँ पर हम 20 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर समझने का काम करो, 125 ऐसे ही रहेगा ना, देखिए 125 यहाँ रहेगा। क्लियर। प्लस यहाँ 20 में से 13 घट गया, कितना हो गया 7, कितना 7 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ 40 के 40 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ दो, 4 3 7 1 1 2, यानी कि 27 हो गया, कितना 27। अब इसको हम गुना करेंगे 20 से, तो 20 को अगर 7 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए समझने का प्रयास करें, 125 तो है ही, प्लस 20 सत्ते 140 हो गया, बट्टा में घटा दो, 10 में से 7 गया, कितना हो गया यहाँ पर 3, और 3 में से 2 गया होगा 1, 13 बच गया। क्लियर। यानी कि 140 बट्टा में 13 बच गया। जब हम 13 से भाग देंगे 140 में, कितना आएगा 10.769 आया, कितना यहाँ देखो 10.769, और भी अंक आता रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस 10.769 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा
135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135। 125 प्लस 10 पॉइंट के बाद और भी अंक है, जोड़ेंगे 135.769 और भी अंक आएगा, इसलिए पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम मान लेते हैं। कितना? 2 अंक तक तो हो जाएगा 135.76 तक मान करके आंसर हम छोड़ सकते हैं। आप यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देंगे तो और भी बेस्ट हो गया। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आप सवाल यहाँ से लिखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था पूरा। तो सवाल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।